हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजन वर्मा कृता कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये प्राचीन भारत का इतिहास का जो सीरीज चल रहा था उसका ये तीसरा पार्ट है, वैदिक काल या वैदिक सभ्यता। तो आइए देखते हैं आज वैदिक काल के बारे में जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसमें जितने भी प्रश्न हैं सभी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और ये सभी के सभी किसी न किसी एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले भी एग्जाम में ये प्रश्न आने वाले हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, आर्य शब्द इंगित करता है निर्जात समूह को या यायावरी जन को या भाषा समूह को या श्रेष्ठ वंश को। तो आर्य शब्द किसको इंगित करता है? ये तो ये आर्य शब्द श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। आर्य प्राचीन भारत, यूरोपीय एवं प्राचीन ईरानी भाषा बोलने वालों के लिए प्रयुक्त शब्द है। वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द श्रेष्ठ, शिष्ट अथवा सज्जन तथा नैतिक अर्थ में महाकुल, कुलीन, सभ्य, साधु आदि के लिए प्रयुक्त हुआ है। यानी श्रेष्ठ वंश के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब देखेंगे दूसरे वाले क्वेश्चन को। क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है। क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का क्या अर्थ है? ईश्वर में विश्वासी, एक वंशानुगत जात, किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला या एक उत्तम व्यक्ति। तो अभी इसके पहले वाले में देख चुके हैं, उसमें था श्रेष्ठ व्यक्ति। तो श्रेष्ठ का मतलब इसमें भी वही हो जाएगा, डी नंबर, यानी उत्तम व्यक्ति। क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। तो श्रेष्ठ या उत्तम एक ही होता है। अब देखेंगे तीसरे वाले क्वेश्चन को। ये तीसरा क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। तो ये कई बार पढ़ चुके हैं कि सबसे पुराना वेद कौन सा होता है। तो सबसे पुराना वेद होता है ऋग्वेद। ये बी नंबर सही हो जाएगा, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन है, त्रयी नाम है। त्रयी का मतलब तीनों वेदों का या धर्म, संघ या युद्ध का, हिंदू धर्म के 3 देवताओं का या 3 मौसमों का। तो त्रयी नाम क्या हो जाएगा? चलिए देखते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। तो त्रयी नाम है तीनों वेदों का। और तीनों वेदों में कौन कौन आते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद। इन तीनों वेदों को कहा गया है वेद त्रयी या त्रयी। अब इसके बाद वाले क्वेश्चन को देखेंगे। ये 5वां क्वेश्चन है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख किस वैदिक ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है या सामवेद में या अथर्ववेद में या यजुर्वेद में। तो कौन सा विकल्प इसका सही हो जाएगा? किस वेद में ये मिलता है? तो ये मिलता है ये में, यानी ऋग्वेद में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। आर्यों को गौर वर्ण तथा दासों को कृष्ण वर्ण कहा गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिलता है। यानी ऋग्वेद में ही शूद्र शब्द का प्रयोग मिलता है। अब देखेंगे अगले क्वेश्चन को। ये अगला क्वेश्चन है, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है अथर्ववेद में या सामवेद में, ऋग्वेद में या मनुस्मृति में। तो कौन सा सही हो जाएगा इसका? ये विकल्प सही हो जाएगा, सी नंबर, यानी ऋग्वेद में। ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 7वां नंबर। ये 7वां नंबर है, सुमेलित कीजिए अर्थ अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो इसका कौन सही हो जाएगा? तो अथर्ववेद है औषधियों से संबंधित, यानी अथर्ववेद में औषधियों के बारे में बताया गया है। और ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा के बारे में बताया गया है। और यजुर्वेद में बलिदान संबंधी बताया गया है। और सामवेद में संगीत के बारे में बताया गया है। ये सभी हैं, तो इसलिए जो विकल्प सही होगा वो ये सही हो जाएगा। अथर्ववेद का औषधि, ऋग्वेद का ईश्वर महिमा, यजुर्वेद का बलिदान और सामवेद का संगीत। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखेंगे। ये 8वां क्वेश्चन है, ये भी सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है।
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। जो ऋग्वेद है वो प्रार्थना से संबंधित हो जाएगा, स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं, और यजुर्वेद में हो जाएगा कर्मकांड, और सामवेद में हो जाएगा संगीत, पता है संगीत होता है सामवेद में, और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र हो जाता है, तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। तो इसका डिटेल भी दिया हुआ है विकल्प नंबर ए। ऋग्वेद में स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं हैं, इसमें कुल 1028 सूक्त तथा 10,552 ऋचाएं या मंत्र या श्लोक हैं। इसको ध्यान में रखिएगा, ये काम देगा। ऋग्वेद में स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं हैं, इसमें कुल 1028 सूक्त तथा 10,552 ऋचाएं मंत्र श्लोक हैं। यजुर्वेद में स्तोत्र एवं कर्मकांड वर्णित हैं। सामवेद के पद गेय रूप में हैं, जिसको संगीत में स्तोत्र कहते हैं, जिनको उद्गाता पुरोहित गाता था। अथर्ववेद में कुल 20 अध्यायों एवं 730 सूक्तों में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के संबंध में साक्ष्य है, इसलिए विकल्प ये सही हो जाएगा। अब देखेंगे अगले क्वेश्चन को। ये 9वां नंबर क्वेश्चन है। ऋग्वेद है स्त्रोतों का संकलन, शब्दों का संकलन, कथाओं का संकलन या युद्ध का ग्रंथ? तो ये ऋग्वेद है विकल्प नंबर ए, यानी स्त्रोतों का संकलन। पहला विकल्प सही हो जाएगा। अब 10वां क्वेश्चन देखेंगे इसका। ये 10वां नंबर है मिलान करने वाला। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें एवं निम्न दिए हुए कूटों में से सही उत्तर का चयन करें। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऋग्वेद का हो जाएगा ऐतरेय से, यानी ऋग्वेद ऐतरेय से लिया गया है, और सामवेद हो जाएगा पंचवीस से, और अथर्ववेद हो जाएगा गोपद से, और यजुर्वेद हो जाएगा शतपथ से। ये इसका सही मिलान हो जाएगा, यानी विकल्प जो है वो सी सही हो जाएगा इसका। ऋग्वेद ऐतरेय, सामवेद पंचवीस, अथर्ववेद गोपथ और यजुर्वेद शतपथ। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखेंगे। ये 11वां नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? ऐतरेय ब्राह्मण या गोपद ब्राह्मण या शतपथ ब्राह्मण या तैत्तिरीय ब्राह्मण? तो इसमें कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? तो विकल्प इसका सही हो जाएगा ये नंबर, ऐतरेय ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञों तथा उनके अनुष्ठान के विधि विधानों के संबंध में जानकारी देते हैं। ये ब्राह्मण ग्रंथ में जो दिया गया है वो यज्ञों और उनके अनुष्ठान के विधि विधानों के संबंध में जानकारी देते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण तथा कौशितक ब्राह्मण ऋग्वेद से, पंचविश या तांड ब्राह्मण तथा जैमिनीय ब्राह्मण सामवेद से, शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से, जबकि गोपद ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है। यानी जो इसमें ऋग्वेद दिया हुआ था, ऋग्वेद, ये ऐतरेय ब्राह्मण से है। ये ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद ब्राह्मण से है, ये है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये 12 नंबर है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल या 10वां मंडल? तो ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ये हो जाएगा 9वां मंडल, यानी सी विकल्प सही हो जाएगा। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, इसके 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित हैं। अब देखेंगे इसके बाद वाले क्वेश्चन को, 13वां क्वेश्चन। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है कहाँ से? ऋग्वेद से या सामवेद से या ब्राह्मण ग्रंथों से या यजुर्वेद से? तो वैसे तो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, पर ब्राह्मण ग्रंथ किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है यजुर्वेद। तो यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद, दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो यजुर्वेद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये 14 नंबर है। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद का या सामवेद का या अथर्ववेद का या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें कौन सही हो जाएगा विकल्प? तो इसका विकल्प जो सही होगा वो बी नंबर सही होगा, सामवेद। सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, तो सामवेद इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
ये 15 नंबर क्वेश्चन है। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तक्षशिला से, अतरंजी खेड़ा से, या कौशाम्बी, या हस्तिनापुर? तो इसमें लौह धातु के प्रचलन का जो प्राचीनतम प्रमाण मिला है वो कहाँ से मिला है? वो है अतरंजी खेड़ा से मिला है। ये अहिछत्र, अतरंजी खेड़ा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती, कामपिल आदि स्थलों की खुदाइयों से लौह युगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अतरंजी खेड़ा से लौह धातु मल तथा धातु शोधन में प्रयुक्त होने वाली भट्टियां मिली हैं, जिनसे यह पता चलता है कि यहाँ लौह धातु को गलाने का कार्य स्थानीय रूप से होता था। यानी अतरंजी खेड़ा ये हो जाएगा लौह धातु के प्रचलन का प्राचीनतम प्रमाण। अगला क्वेश्चन, ये 16वां क्वेश्चन है। उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर, विधि पर, योग पर या दर्शन पर आधारित? तो जो उपनिषद की पुस्तकें हैं वो किस पर आधारित हैं? वो सभी की सभी पुस्तकें दर्शन पर आधारित हैं। यानी डी विकल्प इसका सही हो जाएगा, दर्शन पर आधारित ये पुस्तकें सब हैं। इसे वेदांत भी कहा जाता है, इसको याद रखिए, इसे उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो मोक्ष की चर्चा किस वैदिक साहित्य में मिलती है? ऋग्वेद में, परिवर्ती संहिताएं में, या ब्राह्मण में, या उपनिषद में? तो इसमें किस में मिलता है मोक्ष की चर्चा? तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका डी नंबर, यानी उपनिषद। उपनिषद में मोक्ष की चर्चा मिलती है। वेदों में मोक्ष शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है। उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। यह शब्द श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार आया है। तो ये उपनिषद इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 18 है। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? बृहदारण्य उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में, कठोपनिषद में, या केन उपनिषद में? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा सी नंबर, कठोपनिषद में। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लिखित है। इसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया है, न इस आत्मा का कभी जन्म होता है और न इसकी कभी मृत्यु होती है। यह अजन्मा, नित्य तथा शाश्वत है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। तो ये सी नंबर सही हो जाएगा। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद कठोपनिषद में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उन्नीस नंबर है। उपनिषद काल के राजा अश्वपत शासक थे। उपनिषद काल के राजा अश्वपत किसके शासक थे? काशी के, केकय के, या पांचाल के, या विदेह के? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, केकय। उपनिषदों में वर्णित राजाओं में विदेह के राजा जनक, पांचाल के राजा प्रवाहण जाबाली, केकय के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजातशत्रु प्रथम प्रमुख थे। तो इसका राइट आंसर केकय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? वैदिक साहित्य का जो सही क्रम है वो क्या हो जाएगा? वैदिक संहिताएं पहले होगा, या ब्राह्मण, अरंग, उपनिषद, या वैदिक संहिताएं, उपनिषद, अरंग, ब्राह्मण? ये ऐसे दिया है 4 विकल्प। तो इसमें चारों विकल्प में कौन सही हो जाएगा? तो ये सही हो जाएगा ये विकल्प, यानी पहले वैदिक संहिता है, फिर ब्राह्मण है, फिर आरंग है, या फिर उसके बाद उपनिषद है। तो ये पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सबसे ज्यादा वर्णित नदी कौन सा है? सिंधु, सुतुद्री, सरस्वती, या गंगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये नंबर, सिंधु नदी। सिंधु नदी सही हो जाएगा। ये सिंधु नदी का ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व था, इसी कारण इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक हुआ है। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्यणी कहा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सिंधु नदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
ये 22 नंबर है। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नांकित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? ब्यास, रावी, चेनाब या झेलम के साथ। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? कौन सी नदी के साथ किया जाता है? सी नंबर, चेनाब नदी के साथ। यानी वैदिक नदी अस्किनी की पहचान चेनाब नदियों में से चेनाब नदी के साथ की जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 23 नंबर, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? अस्किनी, परुशड़ी या कुभा कुरमु या बिपाशा सुतुद्री। तो ये सही हो जाएगा सी विकल्प, यानी कुभा कुरमु। ऋग्वेद में उल्लिखित कुभा यानी काबुल, कुरमु यानी कुर्रम, गोमती यानी गोमल, योम स्वास्थ्य यानी स्वाद नदियां अफगानिस्तान में बहती थीं। इन नदियों के उल्लेख से स्पष्ट होता है कि आर्यों का अफगानिस्तान के साथ गहन संबंध था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुभा कुरमु। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसका। ये 24 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई? पहला नंबर धर्म अर्थ काम मोक्ष, बी है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, सी है ब्रह्मचर्य गृहस्थ्रम वानप्रस्थ संन्यास, डी है इंद्र सूर्य रुद्र मरुत। तो इसमें दो विकल्प सही होंगे, ये और सी, यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष, और सी नंबर ब्रह्मचर्य गृहस्थ आश्रम वानप्रस्थ आश्रम संन्यास आश्रम। इसमें दो विकल्प सही होंगे। इसका डिटेल है कि चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष की अवधारणा वैदिक काल में नहीं थी। मोक्ष की अवधारणा पहली बार उपनिषद से आई। उसी प्रकार आश्रम व्यवस्था ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास का प्रचलन वेदोत्तर काल में हुआ। आश्रम शब्द की व्युत्पत्ति श्रम से हुई है, यानी इसमें दो विकल्प सही हो जाएगा, धर्म और ब्रह्मचर्य। अब अगला क्वेश्चन 25 नंबर है। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। ये बिल्कुल सही है। रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। ये भी सही है, यानी इसमें विकल्प सही हो जाएगा सी नंबर, यानी एक और दो दोनों, इसमें दोनों सही हो जाएगा। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 26 नंबर, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ है प्राकृतिक नियम या कृत्रिम नियम, मानवीय नियम या सामाजिक नियम। तो कृत का अर्थ है प्राकृतिक नियम। इसके डिटेल को देखेंगे। ऋग्वेद में हमें धर्म के अतिरिक्त दूसरा शब्द रीत मिलता है। रीत के द्वारा विश्व में सुव्यवस्था तथा प्रतिष्ठा स्थापित होती है। तो विकल्प हो जाएगा इसके प्राकृतिक नियम। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता था? अग्नि देवता को या बृहस्पति को या देवस को या इंद्र को। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी बृहस्पति को। बृहस्पति को इनका पुरोहित माना जाता था। तो ये बी नंबर सही हो जाएगा। 28 नंबर देखेंगे क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? लोपामुद्रा या गार्गी या लीलावती या सावित्री। तो कौन सही हो जाएगा इसमें विकल्प? 28 में कुछ वेदों की रचना करने वाली कौन थी? ये नंबर सही हो जाएगा, लोपामुद्रा। वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी स्त्रियां थीं जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की, जैसे अपाला, घोषा, विश्वावारा, लोपामुद्रा आदि। लोपामुद्रा अगस्त ऋषि की पत्नी थी। ये जो अगस्त ऋषि मुनि थे उनकी पत्नी थी लोपामुद्रा। अगला क्वेश्चन 29 नंबर है। ऋग वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परिवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ। निष्क शब्द का प्रयोग शस्त्र के रूप में, कृषि औजार के रूप में, लिपि के रूप में या सिक्का के रूप में। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है सिक्का के रूप में।
वैदिक काल में सोने के हार को निष्क कहा जाता था। निष्क के प्रयोग ने आगे आने वाले सिक्कों के व्यवहार के मार्ग को प्रशस्त किया, यानी कि इसको सिक्का के अर्थ में प्रयोग किया गया बाद में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद में जो और क्वेश्चन बच जाएंगे, इसमें वैदिक काल में कुछ और भी क्वेश्चन है वो बच जाएंगे, वो इसके दूसरे वीडियो में कवर कर देंगे। तो तब तक इसको अच्छे से देख लें। ये लास्ट क्वेश्चन है। ऋग वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? कान का, गला का, बाहु का या कलाई का? तो ये किस अंग का आभूषण था? तो ये था बी नंबर, यानी गला का आभूषण। ऋग वैदिक काल में निष्क गले में पहना जाने वाला एक प्रकार का हार था। साथ ही निष्क वैदिक काल में विनिमय का एक माध्यम था। विनिमय का मतलब वस्त्र विनिमय, यानी आदान उदला बदली करना वस्तु का। इस क्वेश्चन हमने करवाया है, उसके बाद अगले वीडियो में इसके बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करा देंगे। तब तक इसको अच्छे से देखें, समझें और नोट्स भी बना लें, क्योंकि ये सही प्रश्न कंपटीशन में आए हुए हैं और आगे भी कंपटीशन में आने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।